दोस्तों मेडुसा की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। मेडुसा, जिसे ग्रीक मैथोलॉजी में एक खतरनाक मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसी लड़की जिसका आधा जिस्म सांप का है तो सर पर भी बालों की जगह सांप। उसकी आंखों में जो भी देखता वो पत्थर में बदल जाता और यही वजह है कि उसके सर को काटने की बहुत से योद्धाओं ने कोशिश की मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सका और पत्थर कहीं बनकर रह गया। लेकिन क्या मेडुसा शुरू से ही मॉन्स्टर थी? आज मैं इस बात का खुलासा इस वीडियो में करूंगी। मेडुसा की दो बहनें और भी थीं जिनका नाम स्थेनो और यूरियल था। ये दोनों बहनें पैदाइशी ही गॉर्गन थीं, यानी वो मॉन्स्टर जिनके सर की जगह स्नेक्स हों। सिर्फ मेडुसा ही इंसानी शक्ल में पैदा हुई और बेहद हसीन भी। मेडुसा की बाकी दो बहनें इमॉर्टल थीं जबकि मेडुसा मॉर्टल। ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से ये सी गॉड और गॉडेस फोर्सेस और सीटो की बेटी बताई जाती है। अब बात करते हैं मेडुसा जब इंसान पैदा हुई तो एक गॉर्गन कैसे बनी। अब जैसा कि मैंने बताया है कि मेडुसा बेहद खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर सी गॉड पोसाइडन फिदा हो गया। मेडुसा की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ पोसाइडन का ही था। मेडुसा को शुरू से ही टेम्पल की देवी एथीना से बहुत लगाव था, जो कि एक ग्रीक गॉडेस थी और मेडुसा उसकी प्रियस यानी पुजारन बनना चाहती थी। मगर इसके लिए एथीना की एक शर्त थी कि मेडुसा को सारी जिंदगी पाक रहना होगा, वो शादी नहीं कर सकती। मेडुसा को ये भी मंजूर था क्योंकि वो ठहरी जो एथीना की भक्ति और फिर वो बन गई एक प्रियस। पोसाइडन ने कई बार मेडुसा को अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन अब क्योंकि वो एथीना देवी की प्रियस बन चुकी थी इसलिए हर बार उसने इनकार किया। खैर, अब जो भी एथीना के टेम्पल आता तो मेडुसा की खूबसूरती में खो जाता। उसके दिलकश बाल और हुस्न के चर्चे दूर दूर फैलने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब लोग एथीना देवी के टेम्पल उसके लिए कम और मेडुसा को देखने के लिए ज्यादा आने लगे और ये बात एथीना को वक्त के साथ साथ खलने लगी। वो अंदर ही अंदर मेडुसा की खूबसूरती से जेलस होने लगी। एक दिन पोसाइडन फिर से मेडुसा को प्रपोज करता है मगर एथीना देवी की प्रियस होने के नाते उसने हमेशा की तरह पोसाइडन को मना कर दिया। अब मेडुसा को हासिल करने के लिए पोसाइडन की कई बार एथीना देवी से भी बहस हुई मगर एथीना ने मेडुसा को पोसाइडन को देने से साफ मना कर दिया। पोसाइडन ने भी ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से मेडुसा को हासिल करके ही रहेगा और इसी इरादे से वो एक दिन टेम्पल आया। मेडुसा अपनी इज्जत बचाने के लिए एथीना के मंदिर में भागी मगर उसने मेडुसा की जानबूझकर मदद नहीं की। शायद एथीना ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा ताकि वो नापाक हो जाए और एथीना मेडुसा को सजा दे पाए। पोसाइडन ने मेडुसा के साथ जबरदस्ती कर ली और फिर मेडुसा को ऐसे ही छोड़कर चला गया। मेडुसा वहीं कमजोर हालत में पड़ी रही और फिर वहां एथीना आ जाती है। उसने मेडुसा को उसकी देवी एथीना को धोखा देने के जुर्म में और अपने मंदिर की बेहुरमती पर गजबनाक होकर उसे क्रस्ट दे दिया, जिससे उसके खूबसूरत बालों की जगह नागों के सर निकल आए। उसका आधा जिस्म सांप का बन गया। नाना सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी आंखों में कोई भी मर्द देखता तो वो पत्थर का बनकर रह जाता। यहाँ तक कि अगर मेडुसा खुद भी अपना अक्स किसी चमकदार चीज में देख लेती तो वो खुद भी पत्थर की बन जाती। मेडुसा अपनी आंखों की पावर से डरती थी क्योंकि जब उसने अपने नजरों के सामने अपने प्यारों को पत्थर बनते हुए देखा तो वो इंसानों से दूर चली गई। उसके बड़े बड़े क्लाउज और फैंग्स निकल चुके थे। अब वो मेडुसा जो कभी अपने बेपनाह हुस्न की वजह से जानी जाती थी, लेकिन अब वो अपने पत्थर में जमा देने वाली ताकत और उसके सर को काट कर लाने वाले के लिए जानी जाने लगी थी। मेडुसा के सर को काट कर लाने वालों के लिए इनाम रखा गया था, इसलिए हंटर मेडुसा को मारकर उसका सर लेने के लिए जाने लगे थे। मगर सबका अंजाम एक ही रहा, पत्थर की मूर्ति बन जाना। लेकिन परस्यूस उसका सर लाने में कामयाब हुआ। परस्यूस दरअसल ग्रीक गॉड ज़ूस की नाजायज औलाद थी जो कि डेमी गॉड था। परस्यूस को धोखे से किंग पोलीडेक्टिस ने यहाँ मेडुसा का सर लाने को भेजा था क्योंकि वो जानता था कि परस्यूस वापस कभी लौट कर नहीं आएगा बाकी हंटर्स की तरह और इसका फायदा उठाकर किंग पोलीडेक्टिस उसकी माँ से शादी करेगा
क्योंकि वो उसको पसंद करता था। लेकिन यहाँ ग्रीक गॉड ने प्रेसियस का साथ दिया। हेडिस ने अपना हेलमेट दिया जिससे वो मेडुसा की पत्थर बना देने वाली आंखों से बच सके, और देवी एथीना ने उसको अपनी शील्ड दी जो कि काफी खास थी, जिसकी मदद से वो मेडुसा की नजरों को रिफ्लेक्ट कर सकता था। हर्मीस गॉड की तरफ से विंग्स वाली जूते थे ताकि वो मेडुसा तक पहुंच जाए। आखिर में ज़्यूस ने परसियस को अपनी तेज धार तलवार दी जिससे वो मेडुसा का सर धड़ से एक ही वार में काट सकता था। साथ ही एक थैला भी दिया जिसमें वो मेडुसा का सर रख सके। ये सारी हथियार लेकर परसियस मेडुसा के पास गया। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये तीनों सिस्टर में से सिर्फ मेडुसा ही मॉर्टल थी, तो मतलब उसको मारा जा सकता था। और ज़्यूस की तलवार में ऐसी खास पावर थी, मेडुसा के सर को काटने के बाद भी उसकी आंखों की पत्थर बना देने वाली पावर को यूज किया जा सकता था। जब प्रिंसेस मेडुसा को मारने गया तो मेडुसा ने उसके हाथ में देवी एथीना की शील्ड देखी, जो देख उसे काफी दुख हुआ कि जिस देवी की मैं प्रिंसेस थी, जिसकी पूजा किया करती थी, जिसकी पुजारन बन गई थी, वो देवी मुझे मारना चाहती है। उसने खुद जानबूझकर हार मान ली क्योंकि वो खुद भी अपनी ऐसी जिंदगी से बेजार और परेशान थी। और फिर परसियस ने उसका सर काट दिया। अब क्योंकि मेडुसा पहले से ही पोसाइडन के बच्चे की मां बनने वाली थी, तो सर काटने के बाद उसके 2 बच्चे हुए, जिसमें से एक डीमन और एक पिगेसस था, मतलब कि परों वाला घोड़ा। एट द एंड हमें ये पता चला कि मेडुसा, जिसको आज हर हॉलीवुड मूवी में एक इविल और खतरनाक मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है, वो दरअसल एक मासूम सी लड़की थी जिसका जुर्म ये था कि वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। और तो और जिस गॉडेस एथीना के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने का फैसला किया, उसने ही उसको धोखा दिया। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। विक्टिम भी वो खुद ही थी और सजा भी उसको ही मिली। हालांकि असली कल्प्रिट पोसाइडन को एथीना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भी एक ग्रीक गॉड था जो कि एथीना से भी ज्यादा पावरफुल था। परसियस ने मेडुसा के सर को हथियार के तौर पर दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया और आखिर में एथीना को दे दिया, जिसने उसके सर को अपने शील्ड के सेंटर पे लगाया। कहा जाता है कि मेडुसा की कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं कि वो असली शख्सियत थी या फिक्शनल कैरेक्टर। आप लोग मेडुसा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।